जब फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है तो महाशिवरात्रि मानी जाती है। जैसे हम वैष्णवों के लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही शैव भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए चतुर्दशी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो महाशिवरात्रि जो हम मना रहे हैं उसके पीछे बहुत से कारण हैं। तो हर युग में अलग अलग लीलाएं हैं। भगवान के अवतार का एक ही कारण नहीं है। आज के ही दिन भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को दर्शन दिया, फिर आज के दिन ही एक और घटना घटी। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कृत युग माने सतयुग। सतयुग में लोग क्या करते थे? हरि का ध्यान और तर जाते थे। अब सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी। त्रेता में लोगों ने क्या किया? त्रेता में लोगों ने यज्ञादिक कर्म किए। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। और उस त्रेता युग में क्या होता था? जब यज्ञादिक करते थे तो हविष ग्रहण करने के लिए साक्षात देवता प्रकट होते थे। इसके बाद द्वापर आया। तो द्वापर में क्या हुआ? द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। अब जब द्वापर आया तो पूजा विधि आ गई। अब यज्ञ नहीं है, इसीलिए त्रेता के अंत में पूजा आदि करने हेतु त्रेता के अंत में भगवान लिंग के रूप में प्रकट हुए। और वो अग्नि लिंग था, जलता हुआ लोहे के समान, लाल लोहा। अब साकार रूप, अब पूजा होनी है तो लिंग के रूप में जब भगवान शंकर इस धरा पर प्रकट हुए और वो उसमें इतनी अग्नि थी, इतना प्रकाश था, इतना तेज था, और साक्षात गंगा जी ने अपने अमृत जल से अभिषेक किया था आज के दिन ही। और फिर शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई। तो ये अलग अलग कारण हैं, अलग अलग लीलाएं हैं। इन सब लीलाओं को स्मृतियों में रखते हुए कि हमारे लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, उनकी कृपाओं को याद करते हुए हमें उत्सव मनाना है। अब कलयुग है, ना सतयुग है, ना त्रेता है, ना द्वापर है, अब तो कलयुग है। तो कलयुग क्या करे? तो भगवान शंकर जी ने कलयुग के जीवों को बतलाया, देखो तुम मेरे मंदिर आते हो ढेर मनोकामनाएं लेकर, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा है कि आज के दिन भगवान शंकर अवधर दानी बनकर बैठते हैं। लेकिन आपकी संसारी कामनाओं को पूरा करने के लिए नहीं, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति देने के लिए
जिसके लिए हमने मनुष्य शरीर पाया है। कर्म बंधन बढ़ाने के लिए नहीं देते, कर्म बंधन काटने का जो उपाय है भक्ति, उसका दान करते हैं आज के दिन। और हम ढेर मनोकामनाएं, संसारी मनोकामनाएं लेकर मंदिर की चौखट में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अरे भोलेनाथ हैं, सब दे देंगे। अरे ऐसे भोले ओले नहीं है वो भगवान हैं, विश्वेश्वर हैं, देवों के देव महादेव हैं। वो आपको दिव्य सामान देंगे, वो आपको ऐसा सामान नहीं दे सकते जिससे आपका कर्म बंधन बढ़े, आपको इस मृत्यु लोक से छुट्टी ना मिले, आप इसी में पड़े रहें। ऐसा भगवान नहीं कर सकते। उनके पास जो दिव्य सामान है वो झोली में डालते। तो आज का दिन ऐसा है, इतना महत्वपूर्ण दिन। तो कलयुग में जीव क्या करे? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। भगवान शंकर स्वयं करके दिखा रहे हैं जीवों को कि देखो कलयुग के जीव, मैं परम वैष्णव, वैष्णवों में श्रेष्ठ हूं। और मैं क्या करता हूं? मैं प्रतिक्षण भगवान के नाम का जाप करता हूं। समाधि में लीन क्या करते हैं भगवान शंकर? नाम नाम। कौन सा नाम? राम नाम का जाप करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यही एकमात्र कल्याण का आधार है। तो वो नाम का जाप करते हैं और जीवों को भी कह रहे हैं यही मैं दूंगा तुमको, मेरे पास आओ तो नाम का जो आधार है कल्याण का, वो नाम ले लो। समय समय पर भगवान शंकर हर अवतार में भगवान की लीलाओं में आ रहे हैं। भगवत दर्शन हेतु, चाहे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, उनके लिए भगवान का नाम, उनका गुण, उनका रूप, उनकी लीला, ये सब महत्व रखता है। सबसे बड़ी बात, जब भगवान शंकर किसी पर अपनी दृष्टि डाल देते हैं और उसे अपना निज जन मान लेते हैं, तो वो भोलेनाथ उस निज जन को श्री राधा कृष्ण का दर्शन प्रदान करते हैं, श्री राधा कृष्ण के प्रति अपार भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए आज का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण।